नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में राजा राम मोहन राय जैसे लोग नहीं होते तो आज हमारी बेटियों की जिंदगी कैसी होती? क्या महिलाएं स्कूल जा पाती? क्या समाज में इंसानियत इतनी गहरी होती? 1700 के दशक में जब समाज अंधविश्वास और भेदभाव में डूबा था, तब एक व्यक्ति ने सोचने की हिम्मत की। उसने सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि जवाब भी दिए, और वो जवाब भारत के भविष्य की दिशा बदल गए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सच्चाई के लिए पूरे समाज से लड़ाई लड़ी। वो थे राजा राम मोहन राय। 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। पिता रामकांत राय और माता तारिणी देवी धार्मिक परिवार से थी, लेकिन यह बालक बाकी बच्चों जैसा नहीं था। छोटी उम्र से ही सवाल करना उसकी आदत थी। उसने पूछा, अगर भगवान एक है तो इतने सारे देवी देवता क्यों? यह सवाल सुनकर परिवार चौंक गया। समाज में तब यह सवाल पाप माना जाता था। 15 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सीख ली थी। पढ़ाई में तेज, सोच में और भी तेज। जब राजा राम मोहन राय किशोर थे, तब उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। पूजा में दिखावा, अंधविश्वास और जाति भेद चरम पर था। उन्होंने धर्म के असली अर्थ को समझने की कोशिश की। धर्म का मतलब इंसानियत है, ना कि रिवाज। उन्होंने कुरान, उपनिषद और बाइबल तीनों धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला, हर धर्म का मकसद एक ही है, प्रेम और सत्य। इस सोच ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। 19वीं सदी के आरंभिक भारत में समाज की हालत बहुत खराब थी। महिलाओं को अधिकार नहीं थे, शिक्षा सीमित थी और अंधविश्वास गहराया हुआ था। इसी बीच उन्होंने देखा सती प्रथा नाम की एक भयावह परंपरा, जहां पति के मौत के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। यह देखकर राजा राम मोहन राय की आत्मा कांप उठी। उन्होंने कहा, क्या यह धर्म है या अमानवीयता? उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेख लिखे, लोगों से बहस की और समाज को झकझोरा। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वो नहीं डरे। 1829 में उनकी मेहनत से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भारत में महिलाओं के अधिकार की सबसे बड़ी जीत थी। राजा राम मोहन राय का मानना था कि अगर समाज बदलना है तो सोच बदलनी होगी, और सोच शिक्षा से आती है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जहां धर्म को मानवता के रूप में समझाया गया। वे कहते थे, अगर इंसान दूसरों के भले के बारे में नहीं सोच सकता तो उसकी शिक्षा अधूरी है। उन्होंने पहली बार समाज में ये विचार डाले कि महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। जब भी कोई समाज के खिलाफ सच्चाई बोलता है, उसे विरोध झेलना पड़ता है। राजा राम मोहन राय को विदेशी विचारों का गुलाम कहा गया। उन्हें बहिष्कृत किया गया। उनके घर पर पथराव तक हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, अगर सच बोलने की सजा मिलती है
तो मैं हर दिन ये सजा भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने लोगों से कहा, समाज को नहीं, सोच को बदलो। यह लाइन आज भी प्रेरणा देती है। राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन बुलाया गया ताकि वो भारतीय समाज की प्रगति के बारे में चर्चा करें। 1831 में वे इंग्लैंड पहुंचे। वहां उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। दुर्भाग्य से 1833 में उनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गई, लेकिन उनकी सोच भारत के हर कोने में जिंदा रही। उन्होंने मरने से पहले कहा था, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। राजा राम मोहन राय के कुछ विचार जो आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षा वह शक्ति है जो समाज की दिशा बदल सकती है। अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना समाज को अंधा बनाना है। सत्य की राह कठिन है, पर अंत में जीत उसी की होती है। यह केवल कथन नहीं थे, यह उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। राजा राम मोहन राय चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सोचने की ताकत दे दी। अगर उन्होंने उस दौर में हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज भी समाज सती, अंधविश्वास और भेदभाव में जकड़ा होता। वो सिखा गए, एक सही सोच अकेले इंसान से शुरू होती है और पूरी देश की दिशा बदल सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, राजा राम मोहन राय की तरह सोचिए, सवाल पूछिए और सच्चाई के लिए खड़े हो जाइए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल आज का अपडेट हब को सब्सक्राइब करें ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।